Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 10 circles. We have already discussed 4 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today's topic is angle subtended by an arc of the circle. Means कोई arc circle के साथ कितना angle बनाएगी. तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ए और बी हमने सर्कल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स लिए. ए और बी जो पॉइंट्स लिए इन दोनों पॉइंट्स को हमने सेंटर ओ के साथ ज्वाइन किया. तो आर्क कितना एंगल बनाएगी स्टूडेंट सेंटर के साथ, जो ये एंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट होगा. सो ए ओ बी जो एंगल है आर्क ए बी सर्कल के सेंटर के साथ बनाएगी. इसी टाइप से हम डिफरेंट लेंथ की अगर आर्क लें, जैसे यहाँ पे एक स्मॉल आर्क लें तो ये आर्क लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दूसरा एंगल मिलेगा. तो इस टाइप से सर्कल की आर्क सेंटर के साथ कितना एंगल बनाती है. दिस इज आवर टॉपिक एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ द सर्कल. तो सेंटर के साथ भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स आर्क एंगल, और सर्कल की किसी अदर पॉइंट पर भी एंगल बना सकती है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या लिया है, ए बी और सी डी दो कोड्स ली हैं. सो इन कोड्स की लेंथ इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी. हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, अगर इक्वल लेंथ की कोड होंगी वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, मीन्स इक्वल डिग्री का एंगल बनाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल then their corresponding arcs are congruent, and conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal. मीन्स अगर सर्कल पे हम दो कोड्स लें ए बी और सी डी, दोनों की लेंथ इक्वल लें, तो ये जो आर्क बनेगी, ये जो बाउंड्री का जो पार्ट है ए बी, ये पार्ट और सी डी के बीच का जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मीन्स इक्वल लेंथ के होंगे. ए बी जो सेगमेंट आएगा हमारे पास, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और ये जो बाउंड्री आएगी आर्क आएगी, इन दोनों आर्क्स की लेंथ इक्वल होंगी, दोनों आर्क्स इक्वल होंगी. इसी टाइप से अगर किसी सर्कल की दो आर्क्स अगर इक्वल लेंथ की हैं तो उनकी हेल्प से जो कोड बनेगी उनके पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर वो कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. यही हमारा फर्स्ट पॉइंट था. नेक्स्ट पॉइंट इज congruent arcs or equal arcs of a circle subtended equal angles at the center. अगर हम इक्वल लेंथ की आर्क लें या फिर कोड लें, जैसे ए बी और सी डी कोड लेंगे, अगर हम यहाँ से ओ और सी को भी ज्वाइन करें, ओ और डी को भी ज्वाइन करें, सो अगर ए बी जो आर्क है उसकी लेंथ सी डी आर्क की लेंथ के इक्वल है, तो इन दोनों कोड्स को के एंड पॉइंट्स ए और बी को अगर सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए ओ पॉइंट है और सी और डी जो हमारे पास आर्क है इसके पॉइंट्स को ओ के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. यही ये पॉइंट कहता है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. इक्वल आर्क्स होंगी वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, इक्वल एंगल बनाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थ्योरम 10.8. और स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसका प्रूफ भले ही ना आए बट इसकी स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. इसकी हेल्प से ही हम एक्सरसाइज 10.5 को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा. सो इसका प्रूफ भी अगर आपको आएगा तो बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स, हो सकता है ये एग्जाम में भी आ जाए. सो थ्योरम 10.8 इज angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. means अगर कोई सर्कल लें उस पर कोई आर्क लें, जैसे हमने पी क्यू एक आर्क ली, इस आर्क ने जो सेंटर के साथ एंगल बनाया, जो ये एंगल है, ये एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो स्टूडेंट्स ये जो आर्क पी क्यू थी इसने सेंटर के साथ जो एंगल बनाया, तो रिमेनिंग जो सर्कल का पार्ट है उस पर हम कोई भी पॉइंट लें, मान लीजिए हमने ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट को पी से ज्वाइन करेंगे, क्यू को भी ए से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा, ये एंगल जो बनेगा इस एंगल का ये एंगल डबल आएगा. मीन्स अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल 60 डिग्री का आएगा. ये एंगल अगर
45 डिग्री का आएगा तो ये एंगल 90 डिग्री का आएगा। मीन्स अगर किसी आर्क ने सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाया है वो डबल होगा सर्कल की बाउंड्री पे कोई दूसरा पॉइंट लेने के बाद जो एंगल बनेगा उससे। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम 3 केस लेंगे। 3 केस क्या लेंगे स्टूडेंट्स? हम फर्स्ट केस में माइनर आर्क लेंगे, एक छोटी आर्क लेंगे, फिर एक मेजर आर्क लेंगे, बड़ी आर्क लेंगे पी क्यू, और नेक्स्ट में हम क्या लेंगे? एक पी क्यू जो डायमीटर लेंगे, आर्क को क्या लेंगे? एज ए डायमीटर पे लेंगे, हम सेमी सर्कल पे लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन तीनों फिगर्स की हेल्प से हम क्या शो करेंगे कि जो आर्क पी क्यू है उसने जो सेंटर के साथ एंगल बनाया है वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कोई पॉइंट लेने के बाद जो एंगल बनेगा उससे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम में 3 टाइप के फिगर्स बनेंगे। 3 टाइप के फिगर में पहले हमने पी क्यू आर्क ले रखे जो कि माइनर आर्क है, फिर पी क्यू जो आर्क ली है वो सर्कल के डायमीटर पे ली है एज अ डायमीटर, और नेक्स्ट पी क्यू जो आर्क है वो हमने एज मेजर आर्क मीन्स बड़ी आर्क, सेमी सर्कल से ज़्यादा जो आर्क का पार्ट होता है दैट इज़ आवर मेजर आर्क, सो मेजर आर्क ली है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या शो करना है? एंगल पी ओ क्यू, दिस एंगल, ये एंगल डबल आएगा एंगल पी ए क्यू से। तीनों केस में ये बात एप्लीकेबल होगी। पी ओ क्यू ये एंगल डबल आएगा एंगल पी ए क्यू से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एंगल पी ओ क्यू, दिस एंगल इज डबल द एंगल ऑफ पी ए क्यू। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल आएगा? अगर इस एंगल की 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री, क्योंकि 45 टू ज़ा 90 होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर ये एंगल 180 डिग्री का है तो ये एंगल कितना आएगा यहाँ पे? 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू डबल होगा एंगल पी ओ क्यू का। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में हम क्या लेंगे? ट्रायंगल पी ओ ए, पी ओ ए जो आप पिंक कलर में देख सकते हैं, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओ पी और ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। वाई? बिकॉज ओ सेंटर है और सेंटर से हमने बाउंड्री के किसी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, दैट इज आवर रेडियस। सो ओ पी इक्वल टू ओ ए एंड एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ ए पी, एंगल ओ पी ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या देखते हैं? एंगल ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू एंगल पी ओ बी, पी ओ बी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है ओ पी ए। ओके स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट हमने आगे बढ़ाया है। सो ये जो एंगल हमारा होगा ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। सो किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। ये रिजल्ट कहाँ से आया स्टूडेंट्स? हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एंगल 1, 2 और एंगल 3, ये हमारे क्या हैं? इस ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर एंगल्स हैं 1, 2, 3। सम ऑफ दीज 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। बट स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी एक साइड को हम एक्सटेंड कर दें ट्रायंगल की तो वो जो एंगल हमें मिलेगा दैट इज आवर एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जो इसके साथ जो हमारा एंगल है लीनियर पेयर में, उसको छोड़कर जो रिमेनिंग एंगल बचेंगे उन दोनों के सम के इक्वल होगा। सो एक्सटीरियर एंगल मीन्स ये जो एंगल होगा, ये एंगल मान लीजिए एंगल नंबर 4 है। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमारी प्रॉपर्टी थी एंगल सम ट्रायंगल के चैप्टर में। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हमें क्या मिल रहा है? ये जो ट्रायंगल है इसमें
ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, दैट इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ये पॉइंट हमने पी ए और ओ को ज्वाइन किया, आगे एक्सटेंड किया हमने बी पॉइंट तक। सो एंगल ओ पी ए प्लस ओ ए पी इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ओके स्टूडेंट्स, बट ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट्स वाई इस एंगल के प्लेस पर हम इस एंगल की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। सो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ये दोनों एंगल सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी। क्या बनी स्टूडेंट्स के ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम नेक्स्ट टाइम में इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ए ओ क्यू को। इस ट्रायंगल में भी ओ ए और ओ क्यू क्या है, रेडियस है, दैट्स वाई बोथ आर इक्वल। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, यानी इस एंगल के इक्वल होगा। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बट ये दोनों इक्वल एंगल है। सो इस एंगल के प्लेस पे जब इस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। फिर हम दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आएगा कि एंगल पी ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए क्यू। ओ ए क्यू, इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, ओ इक्वल टू ओ क्यू, रेडाई ऑफ द सर्कल, एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आर इक्वल। सो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल है और इन दोनों एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। सो बट ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सो एंगल ओ ए क्यू के प्लेस पे एंगल ओ क्यू ए पुट करेंगे तो ये दोनों एंगल ऐड होके ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी। ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू। ओके स्टूडेंट्स, टू दोनों में कॉमन है, सो टू को कॉमन लेंगे और यहाँ पे हमारे क्या रिमेनिंग रहेगा, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू पी ओ बी प्लस बी ओ क्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी ओ बी प्लस बी ओ क्यू, इन दोनों एंगल्स को ऐड करने के पास हमारे पास कंप्लीट एंगल मिलेगा, दैट इज एंगल पी ओ क्यू। यही हमने यहाँ लिखा है एंगल पी ओ क्यू। और इसी टाइप से एंगल टू हमारे पास कॉमन है, एंगल ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू। ओ ए पी मीन्स दिस एंगल प्लस ओ ए क्यू मीन्स दिस एंगल। इन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, पी ए क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमने लिखा है। सो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इन तीनों ट्रायंगल्स के ऊपर ये बात एप्लीकेबल होगी कि कोई भी आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी, अगर वो ट्रायंगल के रिमेनिंग पार्ट में जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट के साथ जो एंगल बनाएगी उसका वो एंगल डबल होगा। सो ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और यही हमें शो करना था। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट, जब हम एज ए डायमीटर लेंगे आर्क को तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री का। तो ये जो एंगल 180 डिग्री का है, अगर रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनता है वो इस एंगल का हाफ बनता है। सो ये एंगल 180 डिग्री का है तो 180 डिग्री का हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। सो यहाँ से हम एक और रिजल्ट डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या मिला है स्टूडेंट्स, ये एक सेमी सर्कल है और एक ये हमारे पास सेमी सर्कल है। सो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है दैट इज राइट एंगल, यानी वो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। वाई, बाय यूजिंग दिस थ्योरम कि अगर ये 180 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल क्या होगा 180 का हाफ, दैट इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, now theorem 10.9 is angle in same segment of the circle are equal, means circle ले
उसके हम कोई आर्क लें, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर्क ली, इसको हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यहाँ पर इस आर्क के जो अपोजिट साइड है उसमें हमने क्या किया, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट सी लिया, पी को ए से ज्वाइन किया, क्यू को भी ए से ज्वाइन किया, फिर सी से पी को ज्वाइन किया, सी से क्यू को ज्वाइन किया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम सेगमेंट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके स्टूडेंट्स, और क्या रिजल्ट था, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू दिस एंगल एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू दिस एंगल and angle 1 equal to angle 2 by using theorem 10.9 के एंगल के सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो एज ए डायमीटर जब हम आर्क को लेते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम रिमेनिंग पार्ट में जो कोई भी पॉइंट ले, कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी पॉइंट लें, तो वो जो एंगल होगा दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। वाई, बिकॉज दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, 180 का हाफ इज 90 डिग्री। सो सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, now next theorem, theorem number 10.10 is, if line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of line containing the line segment, the 4 points lie on the circle, that is they are concyclic। means अगर किसी सर्कल पे हम कोई 2 पॉइंट्स लें बाउंड्री के ऊपर, उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन करें, और रिमेनिंग पार्ट में हम 2 पॉइंट लें, उन दोनों पॉइंट से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जैसे यहाँ पे ए और सी को बी से ज्वाइन किया, डी ए और डी बी को ज्वाइन किया, और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे, और जब सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं उनको, उनसे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कंसाइक्लिक होंगे, मीन्स सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेंगे ए बी सी डी। वंस अगेन, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट लें, उन दोनों पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन करें, subtends equal angle at 2 points lying on same side of line, अगर इस लाइन की सेम साइड में या तो अप ले या फिर दोनों को डाउन भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट होने दोनों सेम साइड में चाहिए, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। तो ये दो चारों पॉइंट ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट्स, सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल की जिसके सारे पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। तो जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों लाइन सेगमेंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेंगे दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Okay students, so a quadrilateral ABCD is called cyclic if all 4 vertices lie on the circle। so circle की बाउंड्री पर ही चारों वर्टिसेस लाई करने चाहिए, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ए बी सी डी सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, सो दिस इज आवर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी अब कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मीन्स किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मीन्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को हमें साइक्लिक प्रूव करना है तो हम क्या शो करेंगे कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, यही प्रॉपर्टी है कि इफ सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। सो आई होप ये चारों थ्योरम्स, ये सारी थ्योरम स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.5 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आपके कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।